सैफ अली खान पर हुए हमले का सच हर कोई जानना चाहता है। हर कोई जानना चाहता है कि कहीं इसके पीछे अंडरवर्ल्ड कलेक्शन तो नहीं है। क्या सलमान और शाहरुख की तरह अब सैफ अली खान भी अंडरवर्ल्ड के निशाने पर आ गए हैं? नमस्कार, आपका स्वागत है खबरवती न्यूज में और मैं हूं आपके साथ पारुल त्रिपाठी। दरअसल पिछले दिनों लॉरेंस बिश्नोई गैंग के द्वारा सलमान खान को लगातार जान से मारने की धमकी दी जा रही थी, जिसके बाद बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान को भी जान से मारने की धमकी मिली और अब सैफ अली खान पर हमला भी ये सवाल पूछ रहा है कि आखिर इसके पीछे मुख्य किरदार कौन सा है, क्योंकि धमकियों के इस सिलसिले ने उस दौर की याद ताजा कर दी है जब बॉलीवुड एक्टर्स को अंडरवर्ल्ड के डॉन धमकी दिया करते थे और कई बार तो उनके इशारे पर काम करने के लिए बॉलीवुड के एक्टर मजबूर भी हो जाते थे। दाऊद इब्राहिम का नाम इसमें सबसे ऊपर आता है, जिसने ना सिर्फ बॉलीवुड एक्टर्स को धमकाया बल्कि कई बार उसके साथ कई एक्ट्रेसेस के घनिष्ठ संबंध की खबरें भी सामने आई। अंडरवर्ल्ड के लोग बॉलीवुड के लोगों से रंगदारी की मांग करते थे और इसी तरह के एक केस में गुलशन कुमार की हत्या सरेआम मुंबई में कर दी गई थी और सलमान शाहरुख को धमकी के बाद अब सैफ अली खान पर हुए हमला ये सवाल खड़ा कर रहा है कि क्या एक बार फिर गैंगस्टर बॉलीवुड के लोगों पर हावी होने की कोशिश में है। अंडरवर्ल्ड से कई बार परेशान हुए एक्टर्स। सलमान खान के करीबी मित्र बाबा सिद्दीकी की हत्या अक्टूबर में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोगों ने कर दी थी। उस वक्त मुंबई पुलिस की ओर से यह दावा किया गया था कि बिश्नोई गैंग उस जगह को भरना चाहता है जो दाऊद इब्राहिम के बाद खाली हो गई है। इसी सोच के साथ वो हाई प्रोफाइल लोगों की हत्या करवा रहा है और सलमान खान को जान से मारने की धमकी दे रहा है। उसका उद्देश्य ये कतई नहीं है कि वो काले हिरण को मारने की वजह से सलमान खान से बदला ले, बल्कि वो अपना खौफ कायम करना चाहता है। मुंबई पुलिस के इस दावे में सच्चाई इसलिए भी प्रतीत होती है क्योंकि बिश्नोई गैंग पंजाब हरियाणा के बाद मुंबई पहुंच गया है। उसने अपने प्रभाव से विदेश में भी आदमी रख लिए हैं और सलमान खान के साथ एल्बम बनाने पर पंजाबी सिंगर एपी ढिल्लों के कनाडा स्थित घर के बाहर फायरिंग भी करवाई गई थी। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला, करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह और एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या इसका प्रमाण है। क्या है अंडरवर्ल्ड और बॉलीवुड का कनेक्शन? दाऊद इब्राहिम और उसके पहले के युग में बॉलीवुड पर अंडरवर्ल्ड का काफी प्रभाव था। अंडरवर्ल्ड के लोग फिल्मों को फाइनेंस करने का काम भी करते थे और अपने लोगों को बॉलीवुड में सेट भी करवाते थे। धर्मेंद्र, संजय दत्त और गोविंदा जैसे एक्टर को धमकी देने की भी खूब चर्चा हुई। वहीं संजय दत्त के साथ उनके साठगांठ की बात भी सामने आई थी। जबकि टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार की 1997 में अबू सलेम ने रंगदारी नहीं देने की वजह से हत्या करवा दी थी। उस वक्त भी अंडरवर्ल्ड और बॉलीवुड के संबंधों की खूब चर्चा भी हुई थी। कई अभिनेत्रियों पर अंडरवर्ल्ड डॉन की नजरें रहीं और उन पर पार्टियों में शामिल होने के लिए दबाव देने की बातें भी सामने आती रही हैं। मंदाकिनी और दाऊद इब्राहिम के अफेयर की भी खूब चर्चा हुई थी। हालांकि मंदाकिनी ने हमेशा इससे इनकार किया। ये चंद उदाहरण है जो ये बताते हैं कि बॉलीवुड और गैंगस्टर्स के बीच संबंधों की बात नई नहीं है। बॉलीवुड पर कब्जे की कोशिश या उन्हें धमकाकर और मारकर पैसे वसूलने का काम अंडरवर्ल्ड इसीलिए करता है कि उनका धंधा चलता रहे और उसका सितारा भी बुलंद रहे। सैफ अली खान पर हमले के पीछे भी अंडरवर्ल्ड का हाथ। अब सवाल है कि क्या सैफ अली खान के हमले के पीछे भी अंडरवर्ल्ड का कनेक्शन है? तो इसका जवाब भी हम आपको बता देते हैं। बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान पर हमले को लेकर महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री योगेश कदम ने कहा कि एक चोरी का मामला था। हमलावर चोरी करने के इरादे से एक्टर के घर पर आया था और चाकू से हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। मंत्री ने हमले के पीछे किसी क्रिमिनल गैंग के शामिल होने से इनकार किया है। उनके मुताबिक इसमें अंडरवर्ल्ड गैंग का हाथ नहीं है। दरअसल सैफ अली खान गुरुवार शाम अपने घर पर थे जब एक हमलावर उनके घर आया और उन्हें चाकू से गोद दिया। इस हमले में वह गंभीर रूप से घायल हो गए। इमरजेंसी सर्जरी में 54 साल के एक्टर के रीढ़ के पास से चाकू का एक टुकड़ा निकाला गया, जिसके बारे में डॉक्टर ने कहा कि चाकू अगर 2 mm और अंदर जाता तो इससे एक्टर की जान और ज्यादा मुश्किल में पड़ सकती थी। लीलावती अस्पताल के सीईओ डॉक्टर नीरज उत्मनी के इस बात की जानकारी दी है कि फिलहाल अभी तो ये कहा गया है
कि सैफ अली खान के हमले के पीछे अंडरवर्ल्ड का हाथ नहीं है, लेकिन पुलिस मामले की हर एंगल से जांच कर रही है, क्योंकि अंडरवर्ल्ड के लोगों ने कई एक्टर्स को जान से मारने की धमकी देने के साथ उन पर हमले भी किए हैं और कई एक्टर्स के साथ ऐसा हुआ है जैसी तस्वीर सैफ अली खान की सामने आई है। साल 1997 में टीवी सीरीज के फाउंडर गुलशन कुमार को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया था, जिसके बाद पूरा देश सदमे में आ गया था। अंधेरी मुंबई स्थित एक मंदिर के पास 3 लोगों ने गुलशन पर गोली चलाई थी। कहा गया था कि गुलशन ने अंडरवर्ल्ड को एक्सटॉर्शन का पैसा देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद उन पर यह हमला हुआ था। साल 1993 में बॉम्बे में हो रहे दंगों में संजय दत्त पर किसी ने गोली चलाई थी, लेकिन वो बाल बाल बच निकले थे। इसके बाद कई सालों तक संजय को धमकियां मिलती रहीं। कहा गया कि संजय का अंडरवर्ल्ड से ताल्लुक है। साल 2000 में जब कहो ना प्यार है ब्लॉकबस्टर हिट हुई थी तो राकेश रोशन अंडरवर्ल्ड के निशाने पर आ गए थे। राकेश ने एक्सटॉर्शन का पैसा देने से इनकार कर दिया था, क्योंकि अंडरवर्ल्ड के लोग चाहते थे कि पैसा लेकर वो ऋतिक रोशन के साथ फिल्म बनाए। इनकार करने पर उन पर 2 बार अटैक हुआ था, वो भी मुंबई में। 2 बार राकेश पर गोली चलाई गई थी, पर वो इससे बच निकले थे। यानी अंडरवर्ल्ड से बॉलीवुड का कनेक्शन कई बार सामने आ चुका है। अब देखना होगा कि इस मामले में भी क्या किसी अंडरवर्ल्ड की साजिश है। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन पर जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही खबरवती को ढेर सारा प्यार देते रहिए। शुक्रिया।